तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। मैं जल्दी से जल्दी ये कोशिश करूंगी कि आपका ये सिलेबस जो है पॉलिटिकल साइंस का ये कवर अप हो सके, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और टाइम बहुत कम है और सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ। मैं शॉर्ट्स वीडियो ही लाऊंगी, मैं लॉन्ग वीडियोज़ नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ में क्या है ना कि हम बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट्स वीडियो में ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद बनाए हैं। इसमें एकदम ईजी वर्ड्स का मैंने यूज़ किया है, जिसको हर कोई समझ सकता है, याद कर सकता है। अगर आपसे याद नहीं हो रहा तो ये नोट्स ऐसे हैं कि आप इनको बस 2 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ये आपके दिमाग में यूँ ही बैठ जाएंगे। इस वीडियो में ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी मैं, क्योंकि ये बस एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। क्या है ना, ये कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो बस मैं आपको इसमें सिलेबस का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, देन उसके बाद मैं वीडियोस लाऊंगी आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। मीनिंग ऑफ सोशल साइंस नेचर, सॉरी यहाँ पॉलिटिकल साइंस होता। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस नेचर, स्कोप, मेथड एंड रिलेशंस विद अदर सोशल साइंस। इस यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, और उसके मेथड्स क्या क्या होती है, और जो अदर सोशल साइंस है जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके साथ पॉलिटिकल साइंस के कैसे रिलेशन है, क्या रिलेशन है, कैसे डिफरेंसेस हैं, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में। यूनिट 2 अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, जैसे एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। तब ये अप्रोच का मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम सब यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 मीनिंग एंड एलिमेंट्स, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट, इंडियन एंड वेस्टर्न। तो हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे जो हमें इंडियन स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और उनके फंक्शंस क्या क्या है, इस सब के बारे में हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट 4 है सोवेनिटी, मॉनिज्म एंड प्लूरलिज्म। इस सब के बारे में कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। शायद हमने पहले भी ये पढ़ी है, आपने याद हो तो 6 और 7 क्लास में भी ये आई थी और हमने पढ़ी भी होंगी। और इसमें हम पढ़ेंगे लॉ के बारे में, लॉ क्या होता है, लॉ की डेफिनेशन, लॉ की सोर्सेज, लॉ की क्लासिफिकेशन, इस सब के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और अगर कोई लॉ तोड़ता है तो उसकी पनिशमेंट क्या क्या होती है। हर कानून को तोड़ने वाले के लिए हर अलग अलग सज़ा होती है। जैसे कि कोई मर्डर कर देता है, मर्डर की सज़ा अलग होती है। कोई सुसाइड, जैसे कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी एक अलग सज़ा होती है। तो इस टाइप से जो लॉ तोड़ता है तो उसकी क्या क्या पनिशमेंट्स होती हैं, उस सब के बारे में 4th यूनिट में पढ़ेंगे। 5th यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। गाइस ये तो हम बचपन से ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ते ही आ रहे हैं। सिविक्स, पहले सिविक्स होती है 8th क्लास तक, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो जाती है वही। तो हम उसमें जस्टिस, पावर, अथॉरिटी है ना, ये सब हम पढ़ते आए हैं। तो हमें यूनिट 5 में भी बस वही चीज़ें पढ़नी है। अब आती है यूनिट 6। यूनिट 6 में हमें कुछ आइडियोलॉजीज पढ़नी है, जैसे कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब हो गया, फेमिनिज्म हो गया। तो इस सब के बारे में हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। यूनिट 7 आती है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, यूनिटरी, प्रेशर ग्रुप्स, इस सब के बारे में हम पहले से पढ़ते हैं। और 7th जो यूनिट है इसमें भी हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। गाइज ये एक सिलेबस की वीडियो, एक सिलेबस इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो इसमें मैंने ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।